हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक सद्गुरु रैंकर्स। दिस इज माही। तो गाइस, आज बात करने जा रहे हैं क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, जिसको बोलते हैं एक समान चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गास के परमे का दूसरा अनुप्रयोग है, जिसको बोलते हैं एक समान चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो स्टूडेंट क्लास 12, क्लास 11 एंड क्लास 9 एंड क्लास 10 में है और फिजिक्स में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, थ्योरी प्रॉब्लम एंड डेरिवेशन प्रॉब्लम, एंड यहां तक कि जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आईआईटी हो गया, नीट हो गया, एनडीए हो गया, मैं बोलूंगा उन सभी के लिए सद्गुरु रैंकर्स इज द मोस्ट लॉजिकल प्लेटफॉर्म। ओके, बिकॉज सद्गुरु रैंकर्स में आप सभी को सिखाया जाता है कि एक्चुअल में फिजिक्स फील कराई जाती है, कि एक्चुअल में फिजिक्स को आप कैसे फील करके पढ़ सकते हो। ओके, आने वाले समय में जो सद्गुरु रैंकर्स होगा वो आप लोगों के लिए एक रिलेशन क्रिएट करके रखेगा। ओके, स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक समान चादर किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा, आपको यहाँ पे देखिए एक समान हमने चादर बनाया। ठीक है, जैसे आप कर सकते हो, ये हमारा जो पेपर है, ये पेपर एक समान चादर है। अगर मैं क्या करूं, एक बेलन इसमें बनाऊं तो बीच का आर पार कर दूंगा, मतलब आधा बेलन इधर होगा, आधा बेलन इधर होगा, तो ये हमारा क्या होगा, एक समान चादर होगा। तो हमने क्या किया, एक समान चादर बना लिया। अब सिंपल सा मैं क्या करूंगा, एक समान चादर बना लिया, इस चादर में मैं क्या करूंगा, इसको प्लस क्यू आवेश दूंगा। क्या दूंगा, इसको अगर मैं प्लस क्यू आवेश दूंगा तो प्लस क्यू आवेश देने पर यह अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र कवर करेगा। क्या कवर करेगा, चारों तरफ अपने विद्युत क्षेत्र कवर करेगा। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसमें एक बेलन का निर्माण कर लेते हैं। क्या करते हैं, बेलन का निर्माण। तो आधा भाग बेलन का इधर होगा, आधा भाग बेलन का इधर होगा। तो बेलन जो इसमें बनेगा क्षैतिज रूप में बनेगा। किस रूप में, क्षैतिज रूप में। लेकिन बेलन जो था उसमें पहला अनुप्रयोग में बेलन जो था हमारा ऊर्ध्वाधर बना था, इसमें हमारा बेलन क्षैतिज बनेगा। ओके, तो स्टार्ट करता हूं। सपोज करिए ये हमारे पास यहां पे मैं क्या कर लेता हूं, एक समान बेलनकार बना लेता हूं, बेलन बना लेता हूं सिंपल सा। और ये हमारा निकलती हुई पृष्ठ प्रतीत हो रही है। क्या हो रही है, निकलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, ये हमारी क्या हो रही है, निकलती हुई प्रतीत हो रही है। आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास बेलन है और यहां पे इस बेलन को मैं सिंपल सा, आप ध्यान दीजिए, इसको मैं मिला लेता हूं इस तरह से, क्योंकि यहां पे पृष्ठ होता है और इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं। ये हमारा पृष्ठ है, ये क्या है, ये हमारा भी पृष्ठ है। ओके, और इसको भी मैं आपस में क्या कर लेता हूं, मिला लेता हूं। ठीक है, ठीक है, ये हमारी क्या है। अब देखिए सिंपल सा एक समान चादर हमने लिया, एक समान चादर में मैंने प्लस क्यू आवेश दिया। जब हमने प्लस क्यू आवेश दिया तो इसको चारों तरफ विद्युत क्षेत्र कवर हुआ। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें एक बेलन का निर्माण कर लिया। तो हमने बताया कि जो हमारा हमने वो निकाला था गास का परमे का पहला अनुप्रयोग अनंत लंबाई के कारण जो हमने निकाला था उसको, तो उसमें जो हमारा क्या था, बेलन था ऊर्ध्वाधर में था, लेकिन इसमें बेलन हमारा क्या होगा, क्षैतिज होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए यहां पे हमारा आवेश घनत्व सिग्मा है, यहां पे आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। यहां पे कोई बिंदु P है, यहां पे कोई बिंदु P है जिसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी यहां पे E है, जिसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी E है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ E है और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है A है। सेम इसी प्रकार यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस ओर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी इस ओर है और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां पे आपको तीन पृष्ठ दिखेगा। एक हमारा ये S1 पृष्ठ है, ये हमारा S1 पृष्ठ है, ये पृष्ठ हमारा क्या है, S1 पृष्ठ, S1 पृष्ठ, और ये हमारा क्या है, S2 पृष्ठ, ये हमारा क्या है, S2 पृष्ठ। यहां बना दे रहा हूं मैं, S2 पृष्ठ, S2 पृष्ठ, और ये हमारा क्या है, S3 पृष्ठ, ये हमारा है S3 पृष्ठ। ओके, इसको मैंने S1 पृष्ठ लिया, इसको S2 पृष्ठ लिया एंड इसको S3 पृष्ठ लिया। ओके, अब सिंपल सा अगर मन करे तो यहाँ पे नेम दर्शा सकते हो, इसको A दे दो, इसको B दे दो, इसको C दे दो, इसको D दे दो, लेकिन अगर नहीं मन करा तो मत दर्शाइए, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। ठीक है, ये रही आपकी स्ट्रक्चर बन गई। अब सिंपल सा हमें क्या करना है, सबसे पहला आप निकाल लोगे क्या, आवेश घनत्व निकाल लोगे। फिर आवेश घनत्व जब आप निकाल लोगे तो आप क्या करोगे, कुल फ्लक्सों की संख्या निकाल लोगे। जब कुल फ्लक्सों की संख्या निकल जाएगी तो उसको गास के परमे में रख दोगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, एक समान चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। जैसे हमने क्या बोलते प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था, पहले अनुप्रयोग में जैसा हमने बात किया था, सेम यहां पे भी ऐसे ही होगा। हमने कुछ यहां पॉइंट बताया कि जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंब के समांतर अर्थात पृष्ठ के लंबवत हो तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लेंगे, और जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंब के लंबवत हो अर्थात पृष्ठ के समानांतर हो तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेंगे। ठीक है, ये भी काम आएंगी। अब सिंपल सा हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे आवेश घनत्व। क्या ज्ञात करेंगे, आवेश घनत्व। तो हमने आपको फार्मूला बताया था, क्या हमने एक ट्रिक बताया था आपको कि ये आप पॉइंट याद रखिएगा
जैसे हमारा होता है आवेश बराबर हमारा होता है आवेश घनत्व और इंटू लंबाई और इंटू क्षेत्रफल और इंटू आयतन, ठीक है, इंटू आयतन। ओके, और उसके बाद हमने क्या बताया था कि कुल फ्लक्सों की संख्या निकाल लोगे। ये पहला ट्रिक था। और ट्रिक नंबर दूसरा, कुल फ्लक्सों की संख्या निकाल लोगे। कुल फ्लक्सों की संख्या, तो कुल फ्लक्सों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको क्या लिख दोगे? फाई, क्या लिख दो इसको? फाई लिख दोगे। और उसके बाद इसका लास्ट जो हमारा ट्रिक है, लास्ट ट्रिक ये है कि इसको गाउस के परमे में रख दोगे। किसके पर रख दोगे? गाउस के परमे, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि गाउस का जो परमेय होता है वो हमारा फाई ई इक्वल टू होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये रही आपकी ट्रिक। आपको ऐसा पता चलेगा कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, एक एक कैलकुलेट करते हैं, ये बताता है, ठीक है। तो ये रही आपकी सिंपल सा ट्रिक। सबसे पहले ज्ञात करेंगे आवेश घनत्व। तो हमने क्या किया था, पहले वाले में हमने लिया था लंबाई, क्योंकि वो ऊर्ध्वाधर था। लेकिन इसमें हमारा क्या है, ये क्षैतिज है, तो हम क्या लेंगे? क्षेत्रफल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले निकाल लेंगे आवेश, निकालेंगे। तो हमारा आवेश बराबर हो जाएगा, आवेश बराबर, आवेश को हम प्रदर्शित करते हैं क्यू से, स्मॉल क्यू से। आवेश बराबर हो जाएगा आवेश घनत्व, आवेश घनत्व और इनटू हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल, क्योंकि ये हमारा क्या है? क्षैतिज है। ये हमारा क्या है? क्षैतिज है, ठीक है। क्षेत्रफल हो जाएगा। आप सिंपल सा देखिए, आवेश को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल क्यू से, तो हो जाएगा स्मॉल क्यू, क्या हो जाएगा? स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आवेश घन, तो क्या है? आवेश घन तो हमारा सिग्मा है, तो हो जाएगा सिग्मा। और हमारा क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इनटू हो जाएगा ए, ठीक है। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, तो क्षेत्रफल हमने लिया ए। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। इसको क्या लेंगे? समीकरण नंबर 1। सेम वही प्रक्रिया होगा। फिर निकालेंगे S1 पृष्ठ से निकलने वाली फ्लक्सों की संख्या। तो लिखते हैं S1 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। S1 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, तो हमारे पास सिंपल सा क्या हो जाएगा? फाई E1 इज इक्वल टू ES1 cos थीटा। अब सिंपल से ध्यान दीजिएगा, S1 पृष्ठ जो है इसकी हमारी विद्युत क्षेत्र की दिशा यस हो रहा है, इसकी लंब दिशा जो होगी हमारा ये हो जाएगा, ये हमारे इसकी लंब की ओर दिशा हो जाएगी, इसका क्या हो जाएगा? लंब की दिशा हो जाएगी। तो सिंपल सा क्या है कि जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंब के समानांतर अर्थात पृष्ठ के क्या हो? लंबवत, तो पृष्ठ के क्या है? लंबवत है, तो थीटा इक्वल टू क्या लेंगे? 0 डिग्री। क्या लेंगे? 0 डिग्री। तो ये हमारा सिंपल सा हो जाएगा फाई E1 इज इक्वल टू ई, और S1 पृष्ठ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? ए है, तो हम फाई इंटू ई इंटू ए ले लेंगे। S1 के जगह क्या ले लिया? ए, क्योंकि S1 पे हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, तो हमने ए ले लिया इंटू कास थीटा। तो कास थीटा का हमारा क्या? कास थीटा हमारा लेंगे 0। तो कास 0 मान का हो जी? सिंपल सा कास 0 मान होता है हमारा 1, ठीक है। तो कास 0 मान हो जी 1, तो हमारा फाई E1 इज इक्वल टू हो जाए, तो यहाँ पर सिंपल चलो लिख लेते हैं, ये हो जाएगा कास 0, ठीक है। तो कास 0 मान होता है 1, तो हमारा हो जाएगा फाई E1 इज इक्वल टू ई इंटू ए, ये हमारा S1 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या निकल गई। अब निकाल लेते हैं S2 पृष्ठ से निकलने वाली फ्लक्सों की संख्या। S2 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, ठीक है। तो फ्लक्सों की संख्या फाई S2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा? फाई E2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा ES2, और उसके बाद हो जाएगा cos थीटा। क्या हो जाएगा? cos थीटा। तो सिंपल से हमारे पास ये क्या हो जाएगा? फाई E2 इज इक्वल टू हमारा ES2। अब देखिए E हमारा हो गया, तो E सिंपल से हो गया, ये हमारा E है तो E हो गया,
अब सिंपल से हमारे पास S1 S2, तो S2 पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है A, तो इंटू हो जाएगा A। उसके बाद cos थीटा, तो यहाँ पे देखिए पृष्ठ की क्या, इसके हमारा क्या है, पृष्ठ हमारा जो है लंबवत ईश्वर दिशा है, और इसके हमारा क्या है, ये हमारी क्या बोलते हैं सिंपल सा क्षैतिज दिशा, मतलब ये पृष्ठ के समानांतर है। तो यहाँ कह रहा है जब लंब के समानांतर अर्थात पृष्ठ के लंबवत होगी, तो पृष्ठ के लंबवत तो थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे, थीटा इज इक्वल टू लेंगे 0 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लेंगे, तो cos 0 मान होता है 1, तो सिंपल से हमारा क्या जाएगा phi E2 इज इक्वल टू E1, हमने डायरेक्ट ये लिख दिया E1A, क्या लिख दिया E इंटू A, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, यहाँ पे डायरेक्ट हमने लिख दिया E इंटू A, इतना क्लियर हो गया। फिर ले लेते हैं S3 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, S3 पृष्ठ से निकलने वाले, S3 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। तो फ्लक्सों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, फ्लक्सों की संख्या हमारे पास सिंपल से हो जाएगा phi E3 इज इक्वल टू ES3, और ये हो जाएगा cos थीटा, ES3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos थीटा। तो यहां पे देखिए S3 पृष्ठ जो है ये हमारी क्या है, इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या है, समानांतर है। तो क्या कह रहे हैं, जब पृष्ठ के समानांतर होगा, तो पृष्ठ के क्या है समानांतर, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 90, इज इक्वल टू लिख देते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा phi E3 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ES3, यहां पे सिंपल सा देखिए ES3, और हमारे पास हो जाएगा cos 90, तो हो जाएगा cos 90, और cos 90 मान होता है 0, तो कुल मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा phi E3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो phi E3 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा phi E3 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0, सिंपल सा। ओके, अब स्टार्ट करता हूं। अब हमारा फ्लक्स हो गया, S1 पृष्ठ हो गया, S2 पृष्ठ हो गया, S3 पृष्ठ हो गया। अब निकाल लेते हैं कुल फ्लक्सों की संख्या, तो हम लेंगे कुल फ्लक्सों की संख्या। तो कुल फ्लक्सों की संख्या हम क्या लिख सकते हैं, कुल फ्लक्सों की संख्या हम लिख सकते हैं phi E इज इक्वल टू phi E1 प्लस phi E2 प्लस phi E3, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा phi E1 का मान क्या है, अब सिंपल से यहाँ पे हमारा हो जाएगा phi E इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा phi E1 का मान क्या है, phi E1 का मान हमारा E इंटू A है, तो हमारे पास हो जाएगा E इंटू A प्लस phi E2 का मान भी E इंटू A, तो हो जाएगा E इंटू A प्लस 0 तो 0, ठीक है। अभी हमारा टोटल जुड़ जाएगा, तो हमारे पास सिंपल सा क्या आ जाएगा, सिंपल सा हमारे पास ये आ जाएगा phi E इज इक्वल टू, और ये हमारा EA और EA जुड़ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2EA, क्या हो जाएगा 2EA, ठीक है। ये हमारे पास phi का मान आ गया। अब क्या करते हैं, गाउस के प्रमेय में रख देंगे तो कुल फ्लक्सों की संख्या निकल जाएगी। तो लिखेंगे गाउस के प्रमेय से, ये हमारा किसका माना है, phi का माना है, ठीक है। लिखेंगे गाउस के प्रमेय से, गाउस के प्रमेय से, ठीक है। तो गाउस का प्रमेय आपका क्या होता है, गाउस का प्रमेय मैंने आपको बताया phi E इज इक्वल टू होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट, phi इज इक्वल टू होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो phi का मान क्या लियो, phi का मान हमारा कितना है 2 इंटू E, तो मान रख देंगे, हमारे पास हो जाएगा phi का मान हो जाएगा 2 इंटू E इंटू, जैसे हमारा सिंपल सा ये हमारा सिंपल सा गाउस का प्रमेय, ठीक है। तो गाउस के प्रमेय से, गाउस का प्रमेय क्या है, phi इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट, तो phi इज इक्वल टू हो जाए Q अपान एप्सिलॉन नॉट। phi का मान क्या निकला 2 इंटू E, तो हमारे पास हो जाएगा phi हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा 2 इंटू E, हमारा 2 इंटू E इंटू A इज इक्वल टू हमारे पास है Q का मान हमने क्या निकाला समीकरण नंबर 1 से, सिग्मा इंटू A, तो हमारे पास हो जाएगा सिग्मा इंटू A बटे का एप्सिलॉन नॉट, ओके, बटे का एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब ध्यान दीजिए, ए से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ E है, इसको हम इधर लाएंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी सिंपल से हो जाएगी E, क्या हो जाएगी E, तो हो जाएगा E इज इक्वल टू हमारा सिग्मा, और ये हमारा क्या करेगा इधर, यहाँ पे ये नीचे हमारा क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के साथ इसको कर देंगे, तो हमारे पास सिंपल सा इसको 2 को उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा सिग्मा, क्या हो जाएगा सिंपल सा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही होता है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमारा एक समान चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब ये हमारी क्या हो गई, ये पूरी हमारी डेरिवेशन हो गई, मैंने आपको पूरी स्ट्रक्चर के साथ समझाया, फिर मैंने आपको बताया कि सिंपल सा इसमें ट्रिक भी यूज करने के लिए बताया। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर कनेक्टिंग Sadur Rankers, share this video with maximum people, love you all।